नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर। आज हम बात करेंगे भाई दूज यानी यम द्वितीया के पावन पर्व की, जो इस वर्ष 23 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का आरंभ 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर होगा और इसका समापन 23 अक्टूबर की रात 10:46 पर होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, जो प्रातः 4:45 से 5:36 तक रहेगा। प्रातः काल में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए शुभ समय रहेगा। सुबह 5:11 से 6:27 तक और सूर्योदय का समय रहेगा 6:27 पर, जबकि सूर्यास्त होगा शाम 5:43 पर। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज जी ने अपनी बहन के स्नेह से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी, आरती उतारेगी और स्नेह पूर्वक भोजन कराएगी, उसकी भाई की आयु लंबी होगी और उसे यमराज का भय नहीं रहेगा। तभी से यह दिन भाई दूज या यम द्वितीया के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसके मंगल की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को स्नेह पूर्वक उपहार देकर उनके सुख की कामना करते हैं। इस वर्ष भाई दूज का पूजन का सबसे शुभ समय रहेगा दोपहर 1:13 से 3:28 पर। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से 12:28 तक और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 1:58 से 2:43 तक। शाम के समय भगवान की पूजा और दीपदान का श्रेष्ठ समय रहेगा 5:43 से 7 बजे तक, जबकि निश्चित काल में पूजा का मुहूर्त रहेगा रात 11:40 से 12:31 तक। इस दिन 24 अक्टूबर को सुबह 4:51 से 6:28 के बीच प्रभावी रहेगा। राहु काल इस दिन रहेगा दोपहर 1:30 से 2:54 तक। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रातः काल यमुना स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। प्राचीन काल से इस संसार में जीवन मरण, धर्म अधर्म, कर्म फलों का चक्र चलता आ रहा है। उन कालों में मृत्युदेव यमराज का लोकादि कार्य था। प्रत्येक जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करना, उसे उनके अनुसार फल देना उनकी शक्ति और न्याय प्रियता सर्वविदित थी। उनकी बहन थी पवित्र नदी देवी यमुना, जिनका वास उस सुंदर तट स्थल पर था जो लोग स्नान तर्पण करते थे। यमुना बहन भाई के स्नेह के प्रतीक थी और यमराज भाई के कर्तव्य एवं धर्म के प्रतीक। एक बार यमुना देवी ने विचार किया कि मेरा प्रिय भ्राता यमराज महान कार्य करते हैं, संसार के जीवों को कर्म का फल का निर्धारण करते हैं। मैं उन्हें अपने निवास पर निमंत्रित कर उनका सत्कार करना चाहती हूँ। यमुना ने बड़े प्रेम से यमराज को निमंत्रण भेजा। हे मेरे अंशुलोक के प्रभु भाई, कृपया कल मेरे गृह पर पधारिए, भोजन करिए और मुझसे समय बिताइए। यमराज व्यस्तता और देह दौलत के कार्यों में लगे थे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रिय बहना, मेरा कार्य कभी विराम नहीं लेता। दिन रात मेरे दायित्व हैं, पर जब अवसर मिलेगा मैं जरूर आऊंगा। किंतु यमुना ने दृढ़ निश्चय किया। वहां 1 वर्ष के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उन्होंने पुनः निमंत्रण भेजा और खुद ही तैयारियां करने लगी। उस द्वितीया को यमराज ने सब परिवार
सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर आने का निश्चय किया। उस दिन यमुना ने दिव्य सुगंधित तेलों से यमराज का अभ्यंग किया, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र सुशोभित कर दिए, स्वर्ण मालाएं पहनाई, मिष्ठान पकवानों से भव्य सत्कार किया। उन्होंने प्रेम भाव से कहा, हे धर्म के पालक भ्राता, आज आप मेरे यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं आपकी कृपा भाव से यह व्रत कर रही हूँ कि आप इस दिन को मेरी ओर से स्वीकार कीजिए। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना से कहा, प्रिय भगिनी, तुमने मेरे प्रति जो प्रेम, आदित्य और सेवा भाव दिखाया है, उसके प्रतिफल स्वरूप मैं वचन देता हूँ, जो भी इस दिन अपनी बहन के घर आकर भोजन करेगा, बहन की ओर से सम्मानित होगा। और जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक लगाएगी, भोजन कराएगी, उस भाई बहन के बीच स्नेह और कल्याण अनंत होगा। मैं स्वयं भय नहीं करूँगा। इस दिन से यदि यह तिथि संसार में यम द्वितीया के नाम से प्रतिष्ठित हुई, तब से यह धर्म परंपरा चली। कार्तिक मास की शुक्ल द्वितीया को बहन अपने भाई का स्वागत करती है, माथे पर तिलक लगाती है, विशेष भोजन कराती है, भाई को अपने घर आमंत्रित करती है। यह स्वयं भाई बहन मिलते हैं, श्रद्धा भाव से उस दिन का पूजन कर्म करते हैं। इसी दिन से यह पर्व भाई दूज के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसने भाई बहन के प्रेम, संरक्षण, कर्तव्य और सौहार्द का प्रतीक बना। श्रद्धा मान्यता है कि उस भाई को जो इस दिन अपनी बहन के हाथ से भोजन ग्रहण करता है, यमलोक का भय नहीं रहता। और बहन को जिसका भाई श्रद्धा पूर्वक आए तथा तिलक भोजन द्वारा आदर सत्कार उसे मिले, उसकी आयु, सौभाग्य, सुख समृद्धि बनी रहती है। बहन भाई का यह पारंपरिक रिश्ता, जहाँ सुरक्षा, विभूषा, समर्पण मिलते हैं, उस दिव्य कथा के माध्यम से स्थिर हुआ। इसीलिए इस दिन बहनें प्रेम पूर्वक अपने भाई के लिए तिलक पूजा करती हैं, विशेष भोजन तैयार करती हैं, भाई को अपने घर पर स्वागत करती हैं तथा भाई भी बहन को उपहार, आशीर्वाद और संरक्षण का वचन देता है। इस प्रकार यह पर्व केवल सामाजिक उत्सव नहीं, बल्कि पवित्र भाव अनुभव है, जिसमें कर्तव्य भाव, संतुष्टि भाव और स्नेह भाव एकत्रित होते हैं। आज हम इस कथा को याद करते हैं और उस दिव्य बंधन का पुनर्मिलन करते हैं जो भाई बहन के बीच है। आइए इस दिन हम प्रेम स्नेह से तिलक लगाएं, मित्रता निभाएं और इस पावन पर्व के पीछे छिपे महान अर्थ को याद रखें कि भाई बहन केवल रक्त रिश्ता नहीं, बल्कि समर्पण और रक्षा भाव का प्रतीक है। आप सभी को कर्मा कुटीर परिवार की ओर से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु।